वहीं कानपुर में पूर्व विधायक सतीश निगम की बेटी के वैवाहिक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। यहां अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए महाकुंभ को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही पीएम मोदी पर तंज कसते हुए बोले कि हम लोगों ने इस कुंभ में सीखा कि कपड़े पहनकर भी स्नान करना चाहिए। सरकार पर कुंभ के नाम पर खुद के नाम का प्रचार कर रही है, आरोप लगाया। और वहीं मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के कहा कि बेईमानी करने के लिए अलग से चुनाव कराया गया है। तो हमारे पत्रकार साथियों में दबाव बनाया जाता है, और दबाव इतना बनाया जाता है कि वो खबर सही ना चला पाए। और अगर सोशल मीडिया पे कोई लिख दे, कोई जानकारी दे दे, तो उसको जेल भेज देते हैं। हमारा नेता कार्यकर्ता भी एक पार्टी का गया व्यापार संगठन का पदाधिकारी, और एक सुनने में आया बनारस का भी कोई एक था, मिश्रा जी के नाम पर सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, उन्हें भी जेल भेज दिया। और हम तो आपको कहते हैं, अगर इसी छोटे मोबाइल से आप लाइव कर दें तो हो सकता है पुलिस यहीं से उठा ले जाए आपको। देखिए, मैं इसमें उलझना नहीं चाहता हूं। अरे गुटखे वाले उन्हीं के साथ दे रहे थे, इसीलिए मैंने कई मौकों पर कहा बीजेपी वाले जानते हैं, बीजेपी वाले उन्हीं के सगे नहीं हैं। अब बीजेपी वाले भी जान गए हैं कि बीजेपी वालों की भी सगी नहीं है। चुनाव को लेकर मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो दूसरों को कहते हैं कुछ कुछ बातें, इन भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार थाने में पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है कानपुर में। इसका मतलब ये हुआ जो कमिश्नरेट सिस्टम है, एक तो ये फेल है, और सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग घुस गए थाने में और हंगामा काटा, पिटाई भी की। आप सावधान रहिए, मैंने पहली बार भी एक बार प्रेस की थी। हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, ट्रूपर्स। हिटलर के अपने पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता फोर्स की वर्दी पहन करके काम करते थे, हंगामा करते थे। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी के लोग थाने में वर्दी पहन करके बैठ जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब पुलिस का सब अधिकार छीन करके खुद वर्दी पहन करके थानों में बैठ जाएंगे। ये जो दूसरों को बदनाम करते थे, ये सबसे ज्यादा करप्ट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी निकली है तो भारतीय जनता पार्टी, और सभी करप्ट लोगों को आगे बढ़ाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करती है। जिसमें देखिए, करप्शन का तो ये हाल है कि भारतीय जनता पार्टी लूट रही है, क्योंकि हम लोग तो कई बार बहुत दूर रहते हैं, बहुत सी चीजें हम लोगों को नहीं समझ में आती होंगी, लेकिन आप तो जमीन पर रहने वाले लोग हो। ये जो 50 लाख की खबर दे रहे हो, सुनने में आ रहा है इससे भी ज्यादा पैसा लिया जाता है। ये तो 50 लाख पकड़े गए हैं, कई लोग हैं लखनऊ में जो पकड़े ही नहीं जा रहे हैं। उनके हाथ की सफाई ऐसी है कि पकड़ ही नहीं सकते आप उनको। आप खुद सोचिए, ये लोग तो वो है जो बजट साफ कर देते हैं। यहीं बगल में बुंदेलखंड बना है एक्सप्रेसवे, प्रधानमंत्री के जाते ही बताओ बह गया था बुंदेलखंड कि नहीं बह गया था। यही नमामि गंगा, यही माँ गंगा, किसी पॉइंट पर सेल्फी ली गई थी। क्या वो नाले सब साफ हो गए कानपुर के? नाले नहीं साफ हुए होंगे, गंगा नहीं साफ हुई होगी, लेकिन जो बजट आया होगा गंगा के लिए वो साफ हो गया होगा। 27 में भारतीय जनता पार्टी की 420 नहीं चलेगी। एक मिल्कीपुर विधानसभा में जिस तरीके से इन्होंने तैयारी की, पहले तो 10 चुनाव
इकट्ठे होने थे, एक चुनाव अलग कर लिया बेईमानी के लिए। और कानपुर वालों, आपने तो इन्हें जीतते हुए देखा है, कितना बेईमानी थी बताइए आप। पुलिस को वर्दी पहन के लगा दिया कि वोट देखेंगे आप। ये कहाँ का अधिकार है बताइए आप कि पुलिस वोट चेक करेगी, आपकी आईडी पुलिस नहीं चेक कर सकती है। लेकिन हम जनता का, कार्यकर्ताओं का और अपने नेताओं को बधाई देते हैं